हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट। तो आज हम लोग पूरी तरह से कवर अप कर देंगे रूट सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं इसमें, द मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। मतलब बाहर से आप जो प्लांट में देख पा रहे हैं उस चीज के बारे में यहाँ पे स्टडी हो रही है इस चैप्टर में। तो ये क्या क्या देख पाते हैं आप एक प्लांट्स में? तो फ्लावर, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट, ये सारी चीजें एक्सटर्नली हम लोग देख पाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर मोस्ट डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स, बट ऑल दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सो मॉर्फोलॉजी बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो इसमें दो सिस्टम आते हैं, एक होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। जब शूट सिस्टम की बात होती है तो सॉइल के अबव में जो भी पार्ट हमें देखने को मिल रहा है दैट इज द शूट सिस्टम, और सॉइल के अंदर इज द रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेम है, फ्रूट है, लीव्स है, फ्लावर है। जहां से लीफ निकल रहा है दैट इज द नोड। टर्मिनल बर्ड है जहां से ये लेंथ ऑफ द प्लांट बढ़ता है। एक्सिलरी बर्ड जहां से ब्रांचेस निकलते हैं। उसके बाद अगर रूट सिस्टम पे बात करें तो एक रूट दिख रहा है आपको, रूट हेयर्स दिखेंगे। तो ये सही चीजें हैं, एक पूरे के पूरे ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। इसके आगे आज हम लोग जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसमें रूट पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स सी द रूट। तो रूट सिस्टम पे बात करें तो रूट इज अ नॉन ग्रीन सिलेंड्रिकल डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड। कहाँ पे ग्रो करता है? ये डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, इसका मतलब कि ये लाइट इस पे नहीं पड़ती। लाइट जो है सनलाइट वो इस पे नहीं पड़ती। ये कहाँ पे होता है? ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इसी को कहते हैं। जिस चीज पे लाइट पड़ती है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली ये जियोट्रॉपिक है, मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स ये ग्रो कर रहा है। वहीं पे डेवलप कहाँ से होता है? तो ये डेवलप होता है रूट रेडिकल से। हमें पता है कि कॉटिलिडन जो होता है ना, कॉटिलिडन सीड लीफ, इसमें दो पार्ट होते हैं एम्ब्रायो के। इसके एम्ब्रायो के दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रायो में दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है प्लीम्यूल। सो जो प्लीम्यूल है ये स्टेम बनाता है, और ये रेडिकल ये शूट पार्ट कह सकते हैं, पूरी तरह से शूट पार्ट बनाता है, और रेडिकल जो है ये रूट पार्ट बनाता है। तो डेवलप फ्रॉम द रेडिकल एंड इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट ऑफ द सीड। वहीं पे टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में रूट की तीन तरह के दिखेंगे, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। पहला है टैप रूट। टैप रूट जो है द डायरेक्ट प्रोलॉन्गेशन ऑफ द फ्रॉम द रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट। मतलब रेडिकल से डायरेक्ट जो एक रूट निकलती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। जब ये प्राइमरी रूट परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है और फॉर्म करता है मेन रूट, इसी प्राइमरी रूट रहेगा तो उसको बोलेंगे टैप रूट। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं एक प्राइमरी रूट का ये मेन रूट है, ये कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू ग्रोइंग, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी रूट्स आएंगे, फिर टर्शरी रूट्स आएंगे। तो मेन रूट कौन है यहाँ पे? प्राइमरी रूट, जो कि रेडिकल से निकला है, और मेनली ये फाउंड होते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट में। इसके एग्जांपल है कैरेट और रेडिस। तो ये था टैप रूट के बारे में जो आपको याद रखना है। वहीं पे अगर फाइब्रस रूट की बात करिए तो व्हेन द प्राइमरी रूट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्राइमरी रूट जो है वो होते हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, और वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यूमरस रूट दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। मतलब बहुत सारे रूट जो बेस ऑफ द स्टेम से ही निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहीं बता नहीं सकते कि कौन सा इसमें प्राइमरी रूट है। यहाँ पे सारे के सारे रूट बेस ऑफ द स्टेम से ही निकल रहे हैं। तो दीज आर द फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल इसका है वीट। वहीं पे तीसरी रूट के बारे में बात करें दैट इज द एडवेंटिशियस रूट। जब रूट रेडिकल के अलावा अगर कोई और प्लांट पार्ट से ग्रो कर रहा है अदर देन रेडिकल, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हैं एक ब्रायोफाइलम लीफ है, जो यहाँ पे रूट्स हैं वो ब्रायोफाइलम से निकल रहे हैं, तो ये एडवेंटिशियस रूट हो गए। इसके एग्जांपल में आ जाएगा ग्रासेस, मॉन्स्ट्रा एंड बनियान ट्री। पे फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ रूट की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर एंड मिनरल्स, यही वाटर एंड मिनरल्स जो है फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। तो हेल्प इन द अदर पार्ट, प्लांट पार्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर की जरूरत पड़ती है, तो यही रूट जो है एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और फंक्शन करवाता है।
रूट जो है फ्लेक्सिबल होता है एज वेल एज ये विथस्टैंड करेगा स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स। जब भी विंड ब्लो करेगा तो यही रूट इस प्लांट को डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज द टिपिकल पार्ट ऑफ द रूट। जब हम लोग टिपिकल पार्ट ऑफ द रूट की बात करते हैं तो ये है पूरा का पूरा रूट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So the area over here you are able to see, this is the zone of mature cells। यहाँ पे water absorption नहीं होता है, ये bulk part of the root होता है और यहाँ पे ये strongly खड़ा होता है। जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये रूट हेयर्स है प्रेजेंट है, तो इतना से इतना पार्ट जहाँ पे रूट हेयर ग्रो करते हैं, इतना से इतना पार्ट जहाँ पे रूट हेयर ग्रो करते हैं, दैट इज द सेल जोन ऑफ सेल मेच्योरेशन। तो ये मेच्योर और डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, ये मेच्योर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब यहाँ के सारे टिश्यूज का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, मेच्योर करने के बाद एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा कि उन्हें क्या काम करना है। जिससे याद रखना है कि जो रूट हेयर होते हैं वो हमेशा जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन, जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन के रीजन पे ही होंगे, जो कि जस्ट इलोंगेशन के ऊपर है। वही इलोंगेशन की बात करें तो जहां से रूट कैप बना है उसके जस्ट ऊपर और रूट हेयर जहां वाला रीजन था वहां से बीच में ये वाला रीजन जो है, तो ये वाला हो गया जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। ये क्या करता है, रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट। मतलब रूट का जो है ग्रोथ, अगर लेंथ बढ़ाने की बात करें तो यही वाला इलोंगेशन वाला पार्ट पे रूट का ग्रोथ होता है। वहीं पे अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक रूट कैप दिख रहा है जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रूट को। अगर ये रूट जो है ये बहुत ही यंग होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अगर ये सॉइल में जाके पेनिट्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके टूटने या फिर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये रूट कैप इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जहां पे रूट कैप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये छोटा नीचे वाला पार्ट ऑफ द रूट, इसको बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन, जो कि एक्टिव स्टेट में होता है, सेल डिवाइड करता रहता है और ग्रोथ करता रहेगा। So I hope this is typical root part of root is clear to you. Now moving on to the next one, we are going to see the modification of root. Modification of root में क्या होता है कि change in shape, मतलब modify हो रहा है root shape में, form या structure ऐसा बना रहा है to perform a certain special function। अपने आप में ऐसे कोई changes लेके आना जिससे वो particular function को perform कर पाए। पहला फंक्शन क्या हो सकता है कि फूड स्टोरेज में कैसे काम करेगा। तो टैप रूट मॉडिफिकेशन जो होती है वो मेनली फूड स्टोरेज से ही रिलेटेड है। पहला है फ्यूजीफॉर्म रूट। फ्यूजीफॉर्म रूट में देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड है, यहाँ से स्वोलन है और यहाँ पे पतला हो जा रहा है, तो दिस इज स्पिंडल शेप्ड, इसका एग्जांपल है रेडिश। वहीं पे नैपीफॉर्म रूट ये आता है, ये होता है बिल्कुल स्वोलन एंड स्पेरिकल टाइप, जिसको बोलते हैं टर्निप, इसका एग्जांपल। वहीं पे कॉनिकल रूट है, मतलब ये कोन टाइप है, ये कोन टाइप आपको दिख रहा होगा, कोन टाइप है, तो इट इज नोन एज, इट एग्जांपल इज कैरेट। फोर्थ टाइप इज द ट्यूबरस रूट, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। हमें याद रखना है स्वीट पोटैटो आया जाएगा तो ये एक रूट है, पर अगर पोटैटो आया इनकेस अगर पोटैटो आया तो वो हो जाएगा स्टेम, याद रखना है, ठीक है। अनदर टैप रूट ब्रांचेस मॉडिफिकेशन क्या आ रहा है, वो होता है एक न्यूमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट्स। जब न्यूमेटोफोर की बात करें आपको इतना याद रखना है, ब्रीदिंग रूट्स, न्यूमेटोफोर ब्रीदिंग रूट्स, ठीक है, ब्रीदिंग रूट्स। तो ये प्लांट दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ये कॉनिकल टाइप से स्पाइक बने हुए रूट्स दिख रहे हैं, ये सॉइल से बाहर निकले हुए हैं रूट्स, और ये ब्रीदिंग रूट्स हैं। इसलिए कैसे होते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ये डाउनवर्ड्स ग्रो नहीं करते, ये कहाँ ग्रो करेंगे, सॉइल के ऊपर। एंड हैव न्यूमरस एरेटिंग पोर्स, एरेटिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए इसको ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल पे बात करेंगे तो दैट इज द मैनग्रोव प्लांट, जिसमें सोनेरेशिया, एवेंशिया ये सब आएंगे। ओके, सो लास्ट ये हो गया एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। इसमें भी दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा होता है मैकेनिकल सपोर्ट। अगर स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो ट्यूबरस रूट जो होंगे वो स्वीट पोटैटो के एग्जाम्पल है, फेसिक्यूलेटेड रूट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डालिया, और नोड्यूलेज रूट के हो जाएंगे टर्मेरिक। तो ये सारे रूट्स जो है ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, और ये सब कैसे मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। वही पे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में दूसरा फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, कि रूट्स यहाँ पे मैकेनिकली कैसे प्लांट को सपोर्ट दे रहे हैं। तो पहला है प्रॉप रूट, बनियान ट्री के ब्रांचेस से
जो ग्रो करते हैं प्रॉप रूट, जैसे मान लेते हैं ये हो गया बनियान ट्री, ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके जो ब्रांचेस है यहां से रूट्स निकल रहे हैं, यहां से रूट्स निकल रहे हैं और बिल्कुल सॉइल में जाके ज्वाइन कर जाते हैं। तो ये हो गया बनियान ट्री के रूट्स जो इस पूरे पेड़ को एक बैलेंस दे रहे हैं, बहुत हेवी होता है, एक बैलेंस दे रहे हैं विद स्टैंड करने के लिए, स्टैंड प्रॉपरली करने के लिए, ताकि ये अच्छे से स्टैंड कर पाए और इसके रूट्स को सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं पे अगर स्टिल्ट रूट की बात करें तो आपने शुगर केन देखा होगा, ये शुगर केन का अगर पेड़ है तो यहाँ पे ये ग्राउंड में है, सॉइल रूट से अटैच्ड है, ये शुगर केन है। तो ये वाला यहाँ पे पार्ट है, यहाँ से निकलते हैं छोटे छोटे रूट्स, ये भी हो जाते हैं स्टिल्ट रूट्स, जो कि स्टेम के ही नोड से निकल रहे हैं, तो ये भी हो गए स्टिल्ट रूट। यहाँ पे शुगर केन भी एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसके दूसरे एग्जाम्पल है मेज। तीसरा है क्लाइंबिंग रूट। जब क्लाइंबिंग रूट पे बात करें तो जैसे यहाँ पे ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, तो इसके रूट्स क्या करेंगे, ये निकल के बगल में कोई प्लांट है उस पे ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, उसमें सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे ताकि ये प्लांट ग्रो कर। तो ये आपको याद रखना है, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन क्या हो सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड और मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट में 3 आएंगे, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट एंड क्लाइंबिंग रूट। I hope these videos very helpful to you, and in a very few time you understood the whole root system, and this was it, and this was enough for the need purpose for the root system. In next video we are going to see the stem part and as well as the further videos. Thank you for watching. If you did like the video, please like and share and subscribe. Kinker Bioflick Need Biology. Thank you so much for watching and giving love.